आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन में से सीख के चलेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है कि बाइबल हमें डांट के बारे में क्या कहती है। जी हाँ, डांट, जिसके बारे में सुनकर ही सबको बड़ा डर लगता है। डांट जिसको फटकार भी कहा जाता है, डांट जिसको झिड़कना भी कहा जाता है। डांट, कोई किसी से ऊंची आवाज से बोलता है तो उसको भी डांट कहा जाता है। वैसे तो अगर हमारे मसीह जीवन में हमें समय समय पर डांट मिलती रहे तो हम शैतान की डांट से बच सकते हैं। डांट एक ऐसा टॉनिक है, डांट एक ऐसी दवा है जिसको हम अगर रेगुलर लेते रहे, अगर रेगुलर वो हमें टॉनिक मिलता रहे तो हम कई प्रकार की बुराइयों से बच सकते हैं। हालेलुया। वैसे तो देखा जाए, डांट जो हमें हर फील्ड में पड़ती है। जब हम घर में होते हैं, अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो पेरेंट्स यानी कि हमारे माँ बाप भी हमें डांटते हैं। दूसरा, जब हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में टीचर के दिए गए होमवर्क को नहीं करके जाते या ठीक तरीके से नहीं करते, तो या स्कूल में अनुशासित तरीके से नहीं रहते, तो भी स्कूल के टीचर्स हमें डांटते हैं। और जब हम ड्यूटी पे होते हैं, अगर हम अपनी ड्यूटी को बॉस के कहे अनुसार नहीं करते या उनकी अधीनगी में नहीं रहते या बॉस के दिए गए काम को हम गलत पे गलत ही करते रहते हैं, तो हमें बॉस से भी डांट पड़ती है। डांट जब हम आत्मिक रीति से सही नहीं चलते तो हमारे गुरु भी हमको डांटते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के वचन को हम कुछ नहीं समझते, तो याद रखिए परमेश्वर भी हमें डांटता है। हालेलुया। आज हम सीख करके चलेंगे पहला पॉइंट कि माँ बाप की डांट कैसी होती है और क्यों होती है और कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, माँ बाप की डांट, पेरेंट्स की डांट, बाइबल में के अनुसार माँ बाप को पूरा हक है, पूरा अधिकार है, पूरा राइट है अपने बच्चों को सिखाने का, अपने बच्चों को डांटने का, अपने बच्चों को सही मार्ग पे ले जाने का। जब हम सही रीति से नहीं चलते या पर अपने माता पिता की आज्ञा में होकर नहीं चलते, तो पेरेंट्स का पूरा राइट बनता है वो हमें डांटे। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए, उनको ठीक शिक्षा देने के लिए या परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए डांटते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। वैसे तो देखा जाए, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता जो बिना मतलब के अपने बच्चों को डांटता रहे। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि यदि हम अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाते तो हम उसके बैरी हैं। यानी कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए उसको डांट फटकार नहीं करते, तो बाइबल हमें बताती है कि आप अपने बच्चों से सच्चा प्रेम नहीं करते, आप अपने बच्चों के दुश्मन हो, आप अपने बच्चों के बैरी हो और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिस तरीके से गलत रास्ते पे, गलत संगति में चल रहे हैं, वैसे ही चलते रहे। हालेलुया। बाइबल के मुताबिक हमें अपने बच्चों को अवश्य डांटना चाहिए, पर अपने परमेश्वर के वचन में रहकर ही डांटना चाहिए। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब तू अपने बच्चे को डांटे तब तुझे चैन मिलेगा। यानी कि हम अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए जब डांटते हैं, जब झिड़कते हैं, जब समझाते हैं, तो हम परमेश्वर की नजरों में निर्दोष ठहरते हैं। हमें चैन मिलता है, हमें सुकून मिलता है कि हमने परमेश्वर के वचन पर रहकर ही अपने बच्चे की ताड़ना की, अपने बच्चे को डांटा, अपने बच्चों को सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करी है। जी हाँ, खुदावंद के प्रिय लोगों, अपने बच्चों की ताड़ना करना बुरी बात नहीं है, पर उसको परमेश्वर के वचन में रहकर ही ताड़ना करनी चाहिए, क्योंकि वचन हमें साफ बताता है कि जो अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करता वह उसका बैरी है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। अपने बच्चों को डांटना, अपने बच्चों को समझाना आपका पूरा अधिकार है, आपको पूरा राइट है कि आप उनको ठीक मार्ग पे ले जाने के लिए सिखाते रहें, समझाते रहें और उनकी समय समय पर ताड़ना करते रहें। और इसके अगले पार्ट में हम सीख करके चलेंगे कि स्कूल से हमें डांट क्यों मिलती है, हमें अपने बॉस से डांट क्यों मिलती है, अपने गुरुओं से डांट क्यों मिलती है और परमेश्वर की डांट हमें क्यों मिलती है।
सो खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। खुदावंद के नाम में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। सबको खुदावंद यीशु के नाम में प्रेम भरी जय मसीह की आमीन।